राम राम जी सभी को। तो सुबह के बज रहे हैं 6:35 हो गई है। मन्नू के लिए मैं बना रही हूँ सेवैयाँ, आज नमकीन सेवियाँ। तो ना पता है क्या हुआ, सेवियाँ बनने में ना थोड़ा टाइम लगता है, पहले सब्जियाँ पकेंगी फिर सेवियाँ पकेंगी। तो मैंने भी ना पता नहीं क्या है सोच के बना ली, और या फिर लेट हो गई हो, नहीं तो इस टाइम तक तो बन जाते हैं। अब बस को सिर्फ 5 मिनट पड़े हैं इसकी, और 5 मिनट इसको में लगेंगे। तो फटाफट से इसको छोड़ने के लिए ना भागना पड़ेगा। मैंने इसके पापा को बोला उठ जाओ भाई, छोड़ो इसको। वो कह रहा है तू छोड़ के आ, मेरा मन नहीं है आज, मेरे को नींद आ रही है बहुत जोर से, तू तो उठी हुई है, अब मेरे को क्यों उठाती है। तो भाई बस ये फटाफट से पक जाए सेवियाँ। अभी तो ना मुझे लगता है कि मैंने गलती से नहीं इसमें पानी ज़्यादा डाल दिया, और ये पकने का नाम नहीं ले रही है। पानी पानी रह जाएगा ना तो अच्छा नहीं लगता। अभी इसमें पानी है तो इसको टाइम लगेगा सूखने में। भाई पता नहीं क्यों कभी कभी ना सुबह सुबह बहुत गड़बड़ गड़बड़ हो जाती है, जल्दबाजी में काम होते हैं ना, इसकी बस का टाइम हो रहा होता है, सब ऐसी चीज़ें मैं ना अवॉइड करती हूँ बनाना जिसमें ज़्यादा टाइम लगे। तो यहाँ पर मन्नू रेडी हो चुका है और मेरी सेवियाँ भी बनकर तैयार हो गई है। मैंने ना फटाफट तेज आंच पे उसको पका दिया, क्योंकि भाई लंच तो पैक करके देना ही था ना। मन्नू स्कूल चला गया और मैं आ गई हूँ सुबह सुबह अपना काम करने के लिए। तो कई बार क्या होता है ना भाई, सुबह हो या रात हो नहीं दिखते काम करने के लिए। मेरे को आज जाना है किट्टी पार्टी में और मुझे लगाना था हेयर कलर, और यहाँ पर मेरे पास एक हेयर कलर भी आया हुआ है जिसकी मुझे प्रमोशन करनी है। तो मुझे लगा कि अब मुझे हेयर कलर तो अप्लाई करना है, चलो मैं यही अप्लाई कर लेती हूँ। और मेरा क्या रहता है ना, मैं बिना अप्लाई किए मैं आप लोगों के साथ उसका रिव्यू शेयर नहीं करती हूँ अपने दूसरे चैनल पर, हमेशा अप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे साथ एक पॉपट हो गया कि मैं जैसे ही अप्लाई करने के लिए इसे मिक्स कर रही से पहले निकाल रही थी ना, तो मैंने अपने फ़ोन में ना उस वीडियो ऑन ही नहीं की। तो इसलिए मुझे ना दोबारा से वापस डालना पड़ा पैकेट में, और फिर दोबारा से मुझे उसे बाउल में निकालना पड़ा। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और अभी मैं बताऊं आपको, इस टाइम हो रहा है 7:05 का। मन्नू स्कूल चला गया, मन्नू को स्कूल वाली बस पे ड्रॉप करके आई हूँ और आते ही मैं ये काम करने लगी हूँ, क्योंकि फिर मुझे किट्टी पार्टी में जाना है। तो उससे पहले मुझे रेडी भी होना है 10 बजे तक। तो मैंने कहा सुबह सुबह 1 घंटा इसे अप्लाई करना पड़ेगा, तो पहले मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ, और फिर मुझे पता भी चल जाएगा रिजल्ट कैसा है। तो फिर मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू भी शेयर कर दूंगी। और यहाँ पर ये सोए हुए थे तो मुझे ना बड़ी बेचैनी हो जाती है जब मैं जाग रही हूँ और मुझे 1 घंटा अब जागना है, बैठना है, कोई काम नहीं करना, सिर्फ वेट करनी है। भैया 1 घंटा हेयर कलर लगेगा तो हेड वॉश करूंगी। तो मैंने इनको बोला भाई उठ जाओ। तो कहते हैं तुझे क्या काम है मुझसे बता दे। मैंने कहा भाई मेरे को अकेले ना बोरिंग बोरिंग सा लग रहा है, आप उठ जाओ, गप्पे शप्पे मारेंगे। मेरे को ना बस ये होता है कि मैं उठ गई हूँ तो सारे उठ जाने चाहिए, मैं सोई हूँ तो सारे सोए रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं जाग रही हूँ तो सभी लोग उठ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि फिर मेरे को ये होता है कि मेरे को किट्टी में भी जाना है ना, तो ये उठेंगे, फिर मैं बेडशीट चेंज करूंगी और बहुत सारे काम करूंगी। पता नहीं क्यों मुझे इतनी बेचैनी रहती है। तो नहा कर पूजा पाठ करके आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। पहले तो मैंने काफ़ी दिन से चाय जो है ना बाद में पी रही थी नाश्ते के साथ, लेकिन आज तो नाश्ता करना नहीं, किट्टी में जाना है। आज मेरी है किट्टी पार्टी, और आज है थोड़ी सी जल्दी। पहले होती थी 12 बजे, बट अब ना थोड़ा जल्दी टाइम रख दिया उन्होंने, गर्मियाँ हो गई ना। तो फिर मैं नाश्ता नहीं करके जाऊँगी, सिर्फ चाय चाय पी के चली जाऊँगी, क्योंकि वहाँ जाके भी खाना होता है ना, फिर खाया नहीं जाता, और फिर सबके साथ मतलब ऐसा होता है ना कि एक बंदा ना खाए बाकी सब खा रहे हो, तो अच्छा भी नहीं लगता। तो इसीलिए फटाफट से चाय मेरी बन चुकी है, तो चाय पी लेते हैं पहले। तो चाय पीने के बाद मैं फटाफट से घर के जो काम समेटने के होते हैं वो समेट भी लिया, डस्टिंग भी कर लिया, आटा वाटा भी गूंद दिया, ताकि मम्मी को पीछे दिक्कत ना हो। और अब मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए, क्योंकि मुझे जाना है किटी पार्टी में। और यहाँ पर मेरा आज का ड्रेस है ये, जो मैंने अभी अभी मंगवाया था, और ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था। मैंने किसी को व्हाट्सएप पे देखा था स्टेटस पे, तो फिर मैंने उनसे ऑर्डर कर लिया। मुझे पहले ना, वैसे मैं ऐसे करती नहीं हूँ ऑर्डर में रैंडमली, क्या रहता है ना कि थोड़ा डाउट रहता है कि भैया पता नहीं जेन्युइन आएगा कि नहीं आएगा, जो दिखा रहे हैं वही होगा कि नहीं होगा, कभी पैसे दे भरने के बाद वो चीज़ आए ना तो हमारे पैसे वेस्ट हो जाए। बट थैंक गॉड कि वो मेरी एक फॉलोवर थी, और तो मेरे को उसने रेट भी रिजनेबल लगा दिया है, और मेरे पास जो चीज़ है वो भी बिल्कुल अच्छी आई है जैसी मैंने फ़ोटो में देखी थी। भाई पहुंच गए हम अपनी किट्टी वेन्यू पर, और पंगा हो गया किट्टी के लिए ऊपर है। पता क्या हुआ, हमें ना रास्ता नहीं पता था, रास्ता पता नहीं था, तो हमने ऑटो वाले को बोल दिया कि इस जगह पे जाना है, और जिस जगह पे चाहे आए वहाँ से हम आगे निकल गए काफ़ी ज़्यादा, और रेस्टोरेंट रह गया पीछे। फिर भी हम सबसे पहले पहुँचे हैं यार, जो पास वाले वही नहीं आए। जगह तो अच्छी है भाई, हम ही सबसे पहले पहुँचे, पंक्चुअलिटी हमारी बननी तो हमारी चाहिए। पर अभी तो टाइम है ना। सो
ऑटो वाले भैया के साथ बहस होगी, वो कहता है मैं पैसे एक्स्ट्रा लूँगा। हमने कहा चलो ठीक है ले ले एक्स्ट्रा, पर ज़रूरत से ज़्यादा एक्स्ट्रा इतना थोड़ी बनता है। फिर लेके ही नहीं गया, बताओ मैं नहीं लेता। हाय, हम इतनी दूर से जल्दी आ गए, लड़ाई कर कर के आ गए हम सबसे। ऑटो वाले के साथ भी झगड़ा हो गया, हम आगे लेके चले गए, बताओ। तो हमारे न्यू मेंबर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आरती, ओके, वेलकम वेलकम वेलकम। तो यहाँ पर हमने किट्टी में की एक वेलकम गेम, जहाँ पर पता है एक स्लिप उठानी थी। जो किट्टी होस्ट था वो स्लिप्स बना के लाया था, जिसमें कोई सॉन्ग्स के ना नेम का टाइटल था। उस टाइटल पे आपको एक सॉन्ग गाना था। तो यहाँ पर कॉपीराइट की वजह से मैं आपको नहीं सुना सकती हूँ कि हमने कौन कौन से सॉन्ग्स गाए, क्योंकि पता है क्या होता है ना, यूट्यूब का यही पंगा रहता है भैया। अगर आप चाहे अपने मुंह से भी कोई सॉन्ग बोल रहे हो ना किसी और सिंगर का, तो भी आपको कॉपीराइट आ जाता है। बट इस गेम में भी सबने बहुत ज्यादा फन किया, क्योंकि वन बाय वन सबकी टर्न आई, और एकदम से इंस्टेंट जो है वो माइंड में नहीं आते कि भैया कौन सा सॉन्ग बनेगा इस टॉपिक पे। बट फिर भी ये होता है कि चलो एक आधा तो याद आ ही जाता है, एंड सब एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। अगर एक को याद नहीं आया तो दूसरे ने याद दिला दिया, क्योंकि हम लोग किट्टी करते हैं सिर्फ फन के लिए, किसी को हारने या जिताने के लिए नहीं। सो गाइस, तो ये है हमारी आज की गेम, और इसमें हमें अपनी खुद की तंबोला टाइप एक स्लिप क्रिएट करनी है, जिससे हम डाइस की हेल्प से खेलेंगे। तो यहाँ पे हमारी 6 लाइंस हैं, और जिसमें हमें 12 नंबर डालने हैं 1 to 6 तक। चाहे आप नंबर को रिपीट कर सकते हो कितनी भी बार, और फिर डाइस को हम रन करेंगे, और उसके बाद जो नंबर आएगा वो हम कट करेंगे ओनली 1 टाइम। ये मैं ले लूँ फिर? आपको तो नहीं खेलनी ना आपको। और गेम खेलने के बाद हमने ऑर्डर कर दिया है थोड़ा स्नैक। गेम भी चल रही है साथ में, स्नैक्स भी चलते रहते हैं, क्योंकि पेट पूजा के साथ साथ फन और ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे हम लोग बाहर आते हैं सिर्फ थोड़ी सी मस्ती करने के लिए, कोई चुगली चपाटी नहीं करने के लिए, सिर्फ अपना थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश हो जाता है। सो गाइस, तो हमारी आज की गेम की विनर है कंचन जी। कंचन जी, क्या गिफ्ट मिला है? चल अनबॉक्सिंग भी कर दीजिए आप, ताकि हमें पता तो लगे कि गिफ्ट लाया करो यार, याद कर रहती है, पैसे तो भूल जाते हैं। चलो मैं पहनती हूँ। ओ तेरी, दिखाओ। ओ वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट। गाइस, तो मैंने भी जीत लिया है एक गिफ्ट। थैंक यू सो मच। पंचुअलिटी, ये पंचुअलिटी क्या है? मैं अभी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। सेम है क्या? फोक चाहिए, फोक, पंचू फोक। OMG, मैं यही पहन लेती हूँ। बहुत यही पहन लेती हूँ। थैंक यू तनु। तेरे मैच भी करते हैं। हाँ मुझे नेक्स्ट किट्टी में डाल के आओगे। सूट पहनेंगे ना, इसी हिसाब से पहना। हाँ, सूट। आज हमारी है एक फ्रेंड का बर्थडे, मतलब बर्थडे तो आज ही समझ लो, आंखें तो अगले दिन ही खुलती है। हाँ वैसे था कल, लेकिन हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि कल हम मिले नहीं, और कल वो एकादशी भी थी, है ना। तो हम लेडीज़ एक दूसरे को इस तरह से मैनेज करते हैं, तो इसीलिए हमने लेडीज़ ही हो गई है। अब मैंने एक वीडियो में बोला ऐसे ही कि हम लड़कियां ऐसे करती है, तो किसी का मैसेज आ गया, इतने बड़े बच्चों की माँ हुई अपने आप को लड़कियां बोलती हो। है तो लड़कियां ही ना। तो यहाँ पे हमने केक मंगवाया है। फीमेल गर्ल्स में ही गिनती है। हैप्पी बर्थडे सुखी, सखी नहीं लिखवाया, सुखी लिखवाया बस। और थोड़ी सी उधर कैमरे के आगे नहीं खड़ी हो। तो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हमने सॉन्ग चलवा दी, और सॉन्ग पे सबने थोड़ा थोड़ा डांस किया, जिसको जैसे मस्ती करनी थी वैसे मस्ती की। तो ये ना हमारे लिए एक मेमोरेबल मोमेंट हो जाता है कि याद रह जाता है कि हमने फ्रेंड्स के साथ ऐसे सेलिब्रेट किया था। नहीं तो हम उम्र के उस पड़ाव में पहुंच चुके हैं जहाँ पे हम घर पे भी सेलिब्रेट करेंगे तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई तुम्हें अब इस उम्र में ये चीज़ें सूझ रही हैं, और शौक़ भी ख़त्म नहीं होते हैं। शौक़ तो एवरी टाइम बने रहते हैं। वो कहते हैं ना, उम्र से क्या फ़र्क पड़ता है, दिल जवान होना चाहिए। तो चलो, कुछ लोगों को इतराज़ होता है कई बार, जैसे अब कुछ लोग कमेंट पे बोल देते हैं। भैया मैंने भी एक रील शेयर की थी इंस्टाग्राम पे, जिसमें अपनी किट्टी पार्टी के साथ फ़न कर रही थी मैं दोस्तों के साथ। तो कुछ लोग बोलते हैं हेलो मोटियों, मतलब यार पता नहीं लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है कि हम मोटे हैं या जो भी हैं, और तो क्या लोग नहीं होते क्या? और हेल्थ तो बढ़ती घटती रहती है भैया, सबके साथ होता है।
और ये कुछ लोगों की ना मेंटेलिटी को जाहिर होता है कि उनकी मेंटेलिटी कैसी है, वो लोगों को किस नज़रिए से देखते हैं। क्या हर बंदा फिज़िकली फ़िट होता है, बता दीजिए मुझे। पता नहीं लोगों की कैसी सोच है। तो पहाड़ में जाएं ऐसे लोग जिनकी सोच ऐसी है, बट हमने तो अपना करना है फ़न, जो हम करेंगे और एवरी टाइम हम करते हैं, क्योंकि महीने में एक ही दिन होता है और एक ही दिन में सिर्फ 2 घंटे होता है जो हम फ्रेंड्स के साथ फ़न करते हैं। नॉर्मली तो घर में वही डेली लाइफ चलती रहती है, बर्तन कपड़े, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेली एज़ यूजुअल जो काम होते हैं वही। और उसके बाद हम किट्टी में आए हैं और रील ना बनाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भैया। पहले तो 10 मिनट तक गॉसिप होती है कैसे बनाएं कैसे बनाएं, फिर हम बिना वॉइस के ना ऐसे कुछ भी बना के रख लेते हैं और बाद में कोई भी वॉइस ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह से हम अपनी रील बनाने की तैयारी कर रहे थे। तो भाई किट्टी में आके यही फन होता है और यही हमें पूरा महीना याद रहता है। फिर नया महीना, नई किट्टी और नई यादें हो जाती है। सो गाइस, तो अभी घर पहुंच चुकी हूँ। बहुत गर्मी हो चुकी है भाई। अभी तो मई चल रहा है। जून जुलाई अगस्त में कितनी गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। एक तो ऑटो नहीं मिलता है, दूसरा गर्मी में खड़े होके ऑटो पे आके बहुत दूर थी। सो तो फटाफट से अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे मन्नू के लिए लंच वगैरह भी बनाना और मन्नू भी आने वाला होगा। वैसे किट्टी में जाता है ना, थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो जाता है, नहीं तो घर की टेंशन ही नहीं ख़त्म होती। कभी कुछ क्या क्या पै लगी रहती है। तो अभी बज रहे हैं 2:30। तो मन्नू आ चुके हैं और मन्नू को आते ही ना बहुत भूख लगती है। तो भाई मैं इसके लिए आ गई हूँ लंच बनाने के लिए और पीछे पीछे इसके पापा जी भी आ गए हैं। तो मेरे लिए हो जाता है कि चलो भैया एक ही बारी में बना दूंगी। तो कई बार क्या होता है ना, मेरा जैसे सर्दियों में होता है कि जब जैसे कोई आता है ना खाने के लिए तो मैं ताज़ा फुल्का बना देती हूँ। बट गर्मियों में तो इतनी देर तक गर्म रोटी पड़ी रहती है, आधा पौना घंटा तो अच्छे से चल जाती है। तो मैं कई बार क्या होता है ना कि जल्दी से सारी बना देती हूँ और फिर हम एक साथ बैठ के खा लेते हैं। बट आज मुझे तो खानी नहीं है, क्योंकि मैं तो किट्टी पट्टी में खा के आई हूँ, तो अब कोई भूख वाली ऐसी बात है नहीं। तो मैंने को सिर्फ बनानी है मन्नू की और मन्नू के पापा की, क्योंकि पापा लेट आते हैं और पापा के लिए तो ताजी ही बनती है हमेशा। पापा जब आएंगे तो पापा के लिए ताजी बन जाएगी, पर फिलहाल हमने खाना खा लिया है। सो गाइस, तो मेरे पास ना एक पार्सल आया है, ठीक है। ये मैंने मंगवाया है, एक ऐसी ऐप है जहाँ से आपको ना ट्रायल प्रोडक्ट मिलते हैं, यानी कि छोटे छोटे सैम्पल प्रोडक्ट मिलते हैं। मैंने जब अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था ना, दूसरा चैनल, तो यहीं से छोटे छोटे प्रोडक्ट मंगवाती थी। तब आते थे 199 रुपये में 7-8 प्रोडक्ट आते थे, कभी कभी 10 भी आ जाते थे। लेकिन अभी इन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं, तो अभी मुझे ये 270 रुपये में 7-8 प्रोडक्ट मिले हैं, जिसमें डिफरेंट ब्रांड के होते हैं। जो भी ब्रांड अपने सैम्पल प्रोडक्ट ट्राई करवाना चाहता है वो इनको दे देता है और यहाँ से हम ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे मिले हैं, मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो है ये डॉट एंड की का फेस वॉश। दूसरा है ये एक्वालॉजी का इल्यूमिनेट मॉइस्चराइज़र। तीसरा है एक्वालॉजिका का हाइड्रा मॉइस्चराइज़र। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि मुझे कौन कौन से प्रोडक्ट मैंने यहाँ से ऑर्डर किए हैं और कैसे करते हैं, तो आप मेरे दूसरे चैनल पर जाकर देख लेना। मैं जल्द ही वीडियो अपलोड कर दूंगी। और अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैं अभी कर रही हूँ यहाँ पर एक फ़नी वीडियो की शूटिंग। तो यहाँ पर मन्नू और मेरा चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से शूट करते हैं कि यहाँ पे देखो मन्नू बाहर से आ रहा है और इसके टेक लेने, और मैं यहाँ पर ट्राइपॉड पे फ़ोन सेट करके इसका शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि एक ही बारी में टेक नहीं लगता, तो बार-बार टेक करने पड़ते हैं हमें, कुछ इस तरह से होता है। और फिर जब मन्नू आ जाएगा, मन्नू के टेक हो जाएँगे, तो मेरी टर्न आएगी। और यहाँ पता है क्या है, मन्नू के साथ ना मतलब अगर उससे वीडियो शूट कराना होता है ना, तो भाई पता है आपको, इसको रिश्वत भी देनी पड़ती है कभी-कभी। कभी-कभी ये अपनी बात में आ जाता है कि मम्मा आप वीडियो बनवाओगे ना तो मुझे प्लीज़ पैसे दे देना, मेरे को चीज़ खानी है। वैसे भी ले जाता है, लेकिन जब वीडियो शूट करानी होती है ना, तो इसका ये ज़्यादा फ़ायदा उठा लेता है। और मतलब वो होता है ना कि ब्लैकमेल करने वाली बात कि मम्मा प्लीज़ मुझे दे देना, मुझे वीडियो शूट करनी है। तो अब मैं बैठकर वीडियो एडिट करूँगी और मन्नू लेके जा रहा है अपनी खर्ची। तो अब मैं वीडियो एडिट करने के बाद करूँगी आराम। आपको मेरी आज की राम राम।